कई बार हमने ये देखा है व्यक्तियों को कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा संदेह में रहता है। इसको हम बोल सकते हैं कि आत्मा संशय विनश्यति। कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी भावना धारणा बना सकते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। तो हम अपने भ्रम को कैसे दूर करें और किस प्रकार से हम उसको दूर कर सकते हैं, इसका वर्णन योग शास्त्रों में, कथाओं में, या गुरु के पैसे या गुरु के मुख से कोई ऐसी चीज़ सुन सकते हैं, ऐसा ज्ञान ले सकते हैं जिससे हमारा भ्रम दूर हो सकता है। तो वर्णन ये आता है कि गरुड़ और जितने भी पक्षी थे, जितने भी देवता थे, हनुमान जी थे, आदि थे, बहुत सारे देवता बैठे हुए थे और राम का गुणगान करते रहे। तो वहाँ पे गरुड़ को बड़ी ही समस्या हुई कि राम जिसको तुम गुणगान करे, जिसको राम को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो, जिसको सृष्टि का रचयिता बताते हो, जो ब्रह्मांड का स्वामी बताते हो, वह ब्रह्मांड का स्वामी कैसे हो सकता है? उसको तो मैंने बचाया था। नागपाश ने उसके प्राण हर लिए थे। राम भगवान को नागपाश ने जब बांध लिया था तो उसको बचाने कोई भी नहीं आया। और यहाँ तक कि अगर सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली अगर राम भगवान होते तो वह खुद अपने प्राण क्यों नहीं बचा पाए? तो उसने कहा कि मुझे संदेह है जो तुम ये बात बता रहे हो कि राम इतने सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, ब्रह्मांड के रचयिता है, सबके पालनहार है, पालन करता है। गरुड़ ने बताया कि वह अपने आप को नागपाश से बचा क्यों नहीं पाए। उसका तो सांस ही निकलने को था कि अगर मैं वहां नहीं होता तो वो उस दिन अपने प्राण ही छोड़ चुके थे। गरुड़ ने कहा कि मैंने नागपाश को अपने पंजों में वहां से पकड़ा और उनको मुक्त करवाया और नागपाश को मैं छोड़ के आया। तो ये बड़ा शोचनीय और विषय है और ये दिखता भी है कि बात तो सत्य है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम जो है, अब इसका जो संदेह है, जो इसकी जो आपकी समस्या है, इसको सिर्फ नारद दूर कर सकते। तो नारद के पास गए, नारद से बोले कि मेरा ये भ्रम दूर करिए कि एक तरफ तो उसको राम को बताते कि ये सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है, दूसरी तरफ अगर वो इतने शक्तिशाली थे तो वो अपने प्राण नहीं बचा पाए। तो नारद ने कहा कि देखिए, इसका भ्रम मैं भी दूर नहीं कर सकता, ये तो शंकर भगवान ही दूर करेंगे। तो वो जब शंकर भगवान के पास गए तो उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई कि मैं क्या करूं। सब उनको सर्वशक्तिशाली कहते हैं लेकिन मैं उनको मान नहीं रहा हूं, मेरी बुद्धि उनको स्वीकार नहीं करती है कि क्या वो सच में ही ऐसे शक्तिशाली है। शंकर भगवान ने बड़े ही मीठे और सरल शब्दों में ये बताया कि जब राम का अवतरण धरती पे हुआ तो एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ। अगर कोई भी वो लीला असाधारण कर देते तो फिर वो साधारणता टूट जाती और वो असाधारण हो जाते चाहते तो वो उसको छोड़ सकते थे, उसको तोड़ सकते थे, इन चीजों को सबको अकेले ही निपटा सकते थे। लेकिन अगर वो मर्यादा तोड़ देते तो साधारण से असाधारण हो जाते, दिव्य और अलौकिक हो जाते और वह अपने लक्ष्य से भटक सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना साधारण जीवन को बचा के रखा और रावण को मृत्यु को प्राप्त करवाया, क्योंकि रावण की मृत्यु साधारण व्यक्ति के हाथों से थी। इसलिए जब भी उनके ऊपर कोई संकट आया तो कोई न कोई उनकी सहायता के रूप में खड़ा रहा। जैसे शेषनाग की और नागपाश की जब समस्या आई तो तुमको वहाँ पे भेजा गया, और जैसे संजीवनी पहाड़ उठा के लाना था तो हनुमान जी वहाँ पे गए। तो इसी प्रकार से जगह जगह पे सब देवताओं ने, शक्तियों ने उनको पहले से ही ऐसा सिस्टम किया, ऐसी रचना, ऐसी लीला करी कि जिससे उनका साधारणता का जो संकल्प है, साधारण मनुष्य का जो संकल्प था वो भी बचा रहे और वो अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त भी करता रहे। तो कई बार हमने अपने जीवन में देखा कि कोई साधारण सा व्यक्ति होता है वो पद्मश्री अवार्ड लेके आ जाता है, कोई साधारण सा व्यक्ति होता है वो नोबेल पुरस्कार लेके आ जाता है, कोई साधारण सा व्यक्ति होता है कि एकदम ज़मीन से उठता है, वो एक बड़े समूह का नेतृत्व करता है, कोई लोकप्रिय हो जाता है, पूरे विश्व में उसकी ख्यातियाँ प्राप्त हो जाती है। तो हम उसको सामान्य दृष्टि से देखते कि ये तो कल हमारे साथ घूमता था, ये तो कल कुछ भी नहीं था, ये इस प्रकार से है। तो इसके पीछे का जो गहरा रहस्य नहीं देख पाते। तो इस कारण हम अपने मन के अंदर सदैव किसी व्यक्ति के प्रति भ्रमित और उसके प्रति कोई ना कोई कटु, कलुष्यता, द्वेषता, ईर्ष्या लेके चलते रहते हैं। तो हमें उसके पीछे के अलौकिक रहस्य को भी समझना चाहिए और यह भ्रम हमारा सिर्फ गुरु ही दूर कर सकते। तो सबको अपने गुरुओं के पास जाके अपने जितने भी संदेह होते हैं उनको दूर करना चाहिए। नमो नारायण।